नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन और अभी हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर और यहां पर हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आपको हम यहां पर दो महिलाओं से मिलवाना चाहते हैं जो कि एक जागरूक नागरिक के तौर पर यहां अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रही हैं। तो उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वो इस प्रोटेस्ट को देखती हैं और क्या वो संदेश अपना सरकार को देना चाहती है। आपका नाम? मेरा नाम सबीना है। हाँ, कहाँ से आई आप? मैं दिल्ली से ही हूँ, भवाना से। हाँ जी। तो इस प्रोटेस्ट में आप आज आई हैं या फिर आप रोज़ाना ही यहाँ पर हैं? मैं हर रोज़ हर दूसरे दिन आती हूँ यहाँ पर, क्योंकि बच्चों की बात है। बच्चे देश के भविष्य है, युवा देश के भविष्य है। जो हमारे स्टूडेंट बच्चे यहाँ हैं, मेरे खुद के भाई की लड़की है जिसको मैं लेके आई थी परसों, वो भी नीट का पेपर दो बार दी है, उसका भी पेपर ऐसे ही कैंसिल हुआ है। तो जब घर में दर्द होता है तो इंसान को वो जाहिर करने के लिए कहीं ना कहीं तो आना पड़ता है। तो पता चला यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है पेपर लीक को लेकर, तो हम भी आए अपने बच्चों को लेकर। लेकिन आज जिस तरीके से पता चला, सोनम वांगचुक जी को उठा के ले गए, बहुत 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 ज़्यादा गुस्सा आया मुझे कि देश में रहने वाले संविधान के तौर पर अपना प्रोटेस्ट करने वाले शांतिपूर्व अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है। उनको जबरन उठा के लेके जा रहे हैं, उनका अनशन को तोड़वा दिया गया। वो कह रहे हैं मैं अभी मरा नहीं, मेरे दिल में और मेरे जान में अभी जान है, जब तक जान रहेगी जब तक बच्चों के लिए लड़ूंगा। उसके बाद क्या लगता है मोदी सरकार को डर हो गया? आपको क्या लगता है? डर नहीं है तो क्या है? ये बौखलाहट है क्या? ये तो डर का पूरा मंजर है। कहते तख्त बदल दे, ताज बदल दे, और शैतानों का राज बदल दे। तो ये शैतान है, इन लोगों का राज बदलेगा। जब तक युवा नहीं जागेंगे जब तक इनका राज नहीं बदल सकता। लेकिन इस्तीफे की तो कोई पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इतना लगभग 1 महीना होने को है और कोई सरकार का रिस्पॉन्स इस पर है ही नहीं। कैसे दिखाई देगा ये बताओ ना। सरकार गांधी जी के 3 बंदर बन चुके हैं। सुनो मत, देखो मत और बोलो मत। यहाँ पर क्या हो रहा है वो देखो मत। यहाँ के जनता क्या बोल रही है उसे सुनो मत। और क्या बोलना है पर उनको क्या बोलना है, उनको देना इस्तीफा तो बोलो मत। तो सरकार तो गांधी जी के कोई बात नहीं मानती, लेकिन गांधी जी के 3 बंदर जरूर बन गई है। तो क्योंकि इस तरह की टिप्पणी तो मैं करना नहीं चाहती, लेकिन क्योंकि आप मुस्लिम हैं तो आपको ये सब बोलते डर नहीं लग रहा? क्यों डर लगेगा? मुस्लिम हूँ तो क्या हुआ, मर जाऊंगी ना ज्यादा से ज्यादा, और क्या होगा? आप कहते हो मुस्लिम है तो क्या हमारे इस देश में बोलने का अधिकार नहीं है? मुस्लिमों को तुम लोग मार दो, मुस्लिम इस देश का हिस्सा नहीं है क्या? मुस्लिम बाय चॉइस है, यहाँ पर किसी के दबाव से नहीं है। तो हमारे को बोलने का अधिकार नहीं। आप ये कैसी बात कर रहे हैं, भड़काने वाली बात? हमारा देश है, हमारा देश है, हमें बोलने का पूरा राइट है, हम बोलेंगे। हमारे को बोलने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, किसी और के बदौलत नहीं मिली है अधिकार। कोई सरकार कहता है सरकार आज है कल नहीं, आज कोई और सरकार, परसों कोई और सरकार, लेकिन संविधान तो एक है और संविधान के तहत पे हम लोग बात रखते हैं अपनी। हमें हक है हमारा आवाज उठाने का, बोलने का। और आप कैसे बोल रहे हैं मैडम? क्योंकि बीजेपी को तो संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी कहा जाता है, तो किस संविधान की बात कर रहे हैं आप? वो खुद ही विरोधी, आप उनको विरोधी कह रहे हैं, लोकतंत्र विरोधी। उनके राज्य में तो कोई लोकतंत्र नहीं है, आप लोकतंत्र का बात कर रहे हो। आप उनके राज्य में ना पुलिस प्रशासन सेफ है, ना कोर्ट में सेफ है। अगर कोई जज सही न्याय देता है तो जज के दूसरे दिन ही ट्रांसफर हो जाते हैं या सस्पेंड हो जाते हैं। कोई पुलिस, अगर आपको एक पुलिस एसएचओ का वीडियो आया था कि हम पर दबाव बनाया जा रहा है, उस पुलिस को ट्रांसफर करके इतना दूर फेंक दिया जाता है। क्या बात करते हो? अगर आपने भी ज्यादा बोल दिया ना तो आपको भी बैन करके कहीं और फेंक दिया जाएगा। क्या बोल रहे हो? पंचर वाला बयान सुना था आपने? बिल्कुल सुना है। अरे क्या कहे मैडम, पंचर वाला बयान आपने बोला, लेकिन हमारे को उसमें कुछ कहने का ही नहीं समझ रहे। आप समझ रहे पंचर करते हैं। अब्दुल तो पंचर ही बना रहा है, लेकिन उसी अब्दुल से बिरयानी खाने मिलने जाते हैं। क्या बात करते, पंचर बना रहा है? अरे यहाँ के लोग मुस्लिम है, विदेश के लोग भाई है। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। देश में रहना है तो बाहर का भी भाई है और यहाँ का भी भाई है। वहाँ भी खान लगता है, यहाँ भी खान ही लगता है। समझ में आया ना? आपने जो पंचर का बात बोली मुझे समझ में बहुत अच्छे से आई। बताइए। वो एक बयान था, जल्दी सुना। एक बयान था वो हाँ। मोदी का। बताइए। तो इस पूरे प्रोटेस्ट को, क्योंकि आज सोनम वांगचुक को उठा लिया गया है
उसके बाद क्या लगता है क्या कैसा होगा? ज़्यादा दुख है कि सोनम सर को उठा लिया गया है, क्योंकि वो हमारे देश के कितने बड़े साइंटिस्ट है। और एक बात बताओ, जिनके नाम पर मूवी बनती है, जिनके नाम पर जो फौजियों के लिए एक से एक सिस्टम बनाते हैं, साइंटिस्ट है, उसको आज भी भाजपाइयों बोलते हैं कि ये देशद्रोही है, ये चाइना का एजेंट है, उसको उल्टा सीधा बोलते हैं। शर्म कर लो तुम भाजपाइयों कि तुम्हारे घर में भी बेटा बहू है, तुम लोग को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग तो अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हो, देश के गरीबों को फर्क पड़ता है, क्योंकि यहाँ के गरीब बच्चे पढ़ते हैं ना सरकारी स्कूलों में, सरकारी यूनिवर्सिटी में, सरकारी कॉलेजों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं ना, तुम्हारे थोड़ी ना पढ़ते। वो रिंकिया के पापा कहते हैं क्या कि हमारे देश में ये सब एक नाटक है, तू भी कर ले नाटक, तू आ जा यहाँ पर। नाटकबाज करते करते आज सांसद बन गया। अच्छा, तो आपने जिक्र किया कि सोनम वांगचुक साइंटिस्ट है, फिल्म बनी उन पर, लेकिन अभी कल परसों की बात है, आमिर खान ने इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया कि वो उनको जानते भी नहीं थे। क्यों नहीं करेंगे? खानों के खान आमिर खान, उनके पास बहुत पैसे हैं, उनको पता है कि अगर मैंने बोल दिया तो ईडी सीबीआई मेरे पास आ जाएंगे। देखो, गलत करेगा चाहे अपना भाई हो चाहे दूसरा का भाई हो, छोड़ेंगे नहीं। गलत पे तो सवाल उठेगा ही, कि उनको पता है कि अगर मैं बोला तो मैंने 4-4 बीबियां कर रखी है, वो कहाँ जाएगा? मेरे को कल ही परसों ईडी सीबीआई भेजा देगा मोदी जी, तो मोदी जी की तरफदारी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको चाटुकारी करनी, हमें चाटुकारी नहीं करनी। हम तो मोदी जी के बारे में बोलेंगे। क्यों बोलेंगे कि हमारे देश के बच्चे यहाँ पर भूखे मर रहे, हमारे देश के बच्चे लड़ रहे, इनका क्या है? ये देश का आतरनान है, इनको क्या है? इन लोगों को, इन लोग से क्या मतलब? ये लोग आके हमारे बच्चों के लिए आ रहे, हमारे बच्चों के लिए इस धरना प्रदर्शन में आ रहे, इन लोगों की भी मजाक बनाते, हमारी मजाक बनाते। क्यों बनाते? क्योंकि तुम खुद ही रंडुआ की सरकार है। और बताओ, क्योंकि अतुल प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं, धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री है, उन्होंने इस बात को कहा कि जो यहाँ पर लोग मौजूद है वो बी टीम है। उनको कहीं ना कहीं जो हमारे को बी टीम और दहशतगर्द बोला गया है, तो मुझे लगता है अभी सरकार को ना डर पैदा हो गया है, क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी है, इवन मैंने ट्रांस, जैसे मैं आपने मेरे बारे कि हमें किस चीज़ का फ़र्क है। सबसे बड़ा इस देश में जो डिस्क्रिमिनेशन का शिकार है वो हम ही लोग हुए हैं। ना हमें कभी स्कूल में अपनाया, ना कभी कॉलेज में, ना इस जनता ने अपनाया, और इस सरकार ने भी कोई ऐसी पॉलिसी हमारे लिए नहीं बनाई जिससे इस देश में हम एक समाज में अच्छा कल्याण कर सकें, या अपने विकसित भारत को हम उसका योगदान दे सके। कभी हमारी पहचान के लिए भी सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया। और 2016 में उल्टा हमारे कोई बीच चौराहे पे ऐसा बिल लेके आए जिससे हमें बीच चौराहे पे नंगा कर दिया। ठीक है, बावजूद भी आज ये बच्चों के लिए यहाँ आई है, इनके लिए। अभी हम आए हैं, जैसे ना इन लोग से सरकार को इनसे सीखना चाहिए कि इन जैसे लोगों को भी, तुमने इन लोगों का भी हक छीन लिया, फिर भी ये बच्चों के लिए यहाँ पर आई है। यहाँ बच्चों के लिए लड़ने आए, किसी कोई पार्टी पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं आए, बच्चों के हितों के लिए लड़ने आए। और बच्चों के लिए जब लड़ते हैं तो उसमें हर माँ आती है, हर भाई आते हैं, हर बहनें आती है, हर एक कास्ट, जाति, धर्म सब आते हैं, क्योंकि वो हमारे बच्चे, हमारे फ्यूचर। आज अगर डॉक्टर गलत आता है पेपर लीक की वजह से, तो इनका फेफड़ा की जगह दिल और दिल की जगह गुर्दा, सारा चीज इधर से उधर कर देगा। तुम्हें पता क्या है? ऑपरेशन जब चलेगा ना तब यूट्यूब चलेगा, यूट्यूब से ऑपरेशन होगा, झोला छाप डॉक्टरों के कमाल पड़ेगा। ये बच्चों के भविष्य के लिए नहीं, पूरे देश के भविष्य की बात है, क्योंकि एक झोला छाप डॉक्टर का मतलब है कई जिंदगियों की मौत। तो एक आखिरी सवाल, क्या लगता है आपको सोनम वांगचुक के उठने के बाद अब पॉजिटिव एनर्जी आंदोलन को मिली है, या फिर कहीं ना कहीं इसको खत्म कर दिया जाएगा? देखिए, सोनम वांगचुक जी को जिस तरीके से उठाया, हमारे भाई अभिजीत यहाँ पे बैठे हुए हैं, उसका हमें दुख है, लेकिन सोनम वांगचुक जी ने एक मैसेज दिया है कि ये प्रदर्शन रुकना नहीं चाहिए। और जिस तरीके से आज यहाँ पर युवाओं लोग, ये सारे लोग आए, ये एक वो मिसाल है कि मोदी जी को इन लोगों ने दिखा दिया है कि डर के आगे जीते, कली ही हमारी जीत है। होगी 20 तारीख को जीत। और कहते ना, चाय वाले को हमने चुना चौकीदार, चाय वाले को हमने चुना चौकीदार, चंदा चोर हो गए देखते देखते, चंदा चोर हो गए देखते देखते। अरे चाय वाले को हमने चुना चौकीदार, पेपर लीक हो गए देखते देखते। हो क्या तुम थकते नहीं, फेंकते फेंकते। मोदी
जी क्या तुम थकते नहीं, फेंकते फेंकते चाय वाले को हमने चुना चौकीदार, चंदा चोर हो गए देखते देखते। बहुत शुक्रिया। जो अभी आज जो हमारे साथ हुआ है, जो हमारे एक हीरो है नंबर 1 पे, देख लो कितनी दुनिया उनसे प्यार करती है। आज एक दिखा दिया कि जंतर मंतर पे पैर रखने की जगह नहीं है, ये उनकी बदौलत से है। उसको सारे चाहते हैं, जितने भी है, वो हमारा नंबर 1 हीरो है। वो कुछ नहीं होगा, वो ठीक होके सीधा आएगा और आगे हमारे लिए हक लड़ेगा। हम उनके साथ हैं, पूरा देश उनके साथ। इनकी दुआएं बहुत बहुत सबको लगती है, और जब दुआ पे असर होता है ना तो दवा से भी ज़्यादा काम करता है। ठीक है ना, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे लोगों से बात की, तो जिस तरह से हमने यहाँ पे लोगों से बात की, उसके बाद लोगों का जो एनर्जी लेवल है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो चुका है। धर्म जात पात से लोग ऊपर उठ के यहाँ पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं और दूसरे दिनों के कंपैरिजन में आज यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सोनम वांगचुक को सुबह सुबह उठा लिया गया है, उनका अनशन तोड़वा लिया गया है। और जिस तरीके से अब यहाँ पे भीड़ दिख रही है, उससे अंदाज़ा लग सकता है कि वाकई अब जनता जाग चुकी है, यूथ जो है अपने अधिकारों के लिए आगे आ गया है। तो हम और भी लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ आर्टिकल 19 इंडिया पर। नमस्कार।